टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ सर्कुलर मोशन की। थोड़ी देर में समझेंगे यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे। अभी ये समझते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो हम बोल रहे हैं व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सिंपल है, अगर कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, किसी सर्कल में मूव कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, उसका मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन है। आगे क्या लिखा है, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूअसली। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। ये हम बोल रहे हैं कि भाई कोई बॉडी है और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, एक सर्कुलर पाथ है और बॉडी है यहाँ पे। तो देखो इस टाइम पे जब बॉडी यहाँ पे है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। फिर जब वो यहाँ पे आ गई तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये। जब बॉडी यहाँ पे है तो तुम क्या होगे, इसकी डायरेक्शन ये है। तो जब बॉडी यहाँ पे होगी तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। यानी कि हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन है ना बॉडी का, वो चेंज हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो यही हमने यहाँ पे लिखा है, देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूअसली। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। फिर ये घूम के यहाँ पे आ जाएगा तो अब इसकी डायरेक्शन देखो ये होगी बॉडी की। कभी तुमने देखो ये किया हो अगर, तो तुमने एक्सपीरियंस किया होगा। एक तुमने पत्थर या कोई भी ऑब्जेक्ट लो और उस पे क्या करो, कोई धागा बांध दो, साइड से उसको टाई कर दो और उसको घुमाना। ठीक है, उसको घुमाते घुमाते ना एकदम से छोड़ देना। तो ऐसा नहीं वो ऐसे घूमेगा तुम्हारे ऊपर, वो सीधा निकल जाएगा। अगर तुमने मानो यहाँ पे इस जगह पे उसको छोड़ दिया है तो वो उसका मोशन ऐसे नहीं होगा, वो यहाँ से सीधा जाएगा। तुम अगर उसको यहाँ पे छोड़ दोगे तो वो यहाँ से सीधा जाएगा, यहाँ पे छोड़ोगे तो यहाँ से सीधा जाएगा। ठीक है, कभी भी जो मोशन होगा उसका छोड़ने के बाद इस तरीके से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे उसकी जो डायरेक्शन है वो ही है। उसको तो हम एक फोर्स लगा रहे हैं ना, जब हम थ्रेड को पुल कर रहे हैं तो यहाँ पे थ्रेड को पुल किया जा रहा है, फोर्स लगाई जा रही है, उसकी वजह से ही चेंज हो रहा है। अगर उस पे वो फोर्स हटा दी जाए, उसको फ्री कर दिया जाए, तो उस पॉइंट पे जो उसकी डायरेक्शन होगी वो उधर ही चला जाएगा। अगर उसको यहाँ पे छोड़ा जाए तो इसकी डायरेक्शन ये है, फोर्स हट गई तो ये सीधा निकल जाएगा। समझ रहे हो? तो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, उस पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की जो भी है बॉडी है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी किसी भी सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है इसको बाद में पढ़ेंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ लिखा क्या है। यहाँ पे ये लिखा है कि अगर कोई एथलीट है, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, रन कर रहा है, दौड़ रहा है, तो क्या होगा, देखो उसकी जो स्पीड है, कोई भी स्पीड रहेगी, ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन तो चेंज होती रहेगी ना। ध्यान दो, जो वहां पे जो उसकी डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज होती रहेगी। स्पीड क्या होती है, हम स्पीड की बात कर रहे होते हैं जहां पे हम डायरेक्शन नहीं बोल रहे होते। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए और मैं डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर लूं तो मैं बोलूंगा भाई यहाँ पे जो एथलीट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हम ये बोल सकते हैं देखो कि जो वेलोसिटी है ना उसमें चेंज आएगा। क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी कुछ नहीं है, वेलोसिटी एक स्पीड ही है। लेकिन जब हम स्पीड के साथ डायरेक्शन की भी बात करें तब हम उसको स्पीड ना बोल के हम क्या बोलने शुरू कर देते हैं, वेलोसिटी। तो यहाँ पे किसी स्पीड से वो दौड़ रहा होगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जब वो भाग रहा है तो देखो उसकी डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज है। इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है, इससे जो नेक्स्ट पॉइंट होगा ना उस पे डायरेक्शन कुछ और होगी, उससे नेक्स्ट पॉइंट पे डायरेक्शन कुछ और होगी, यानी हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन होगी। और अगर डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि उसकी स्पीड कांस्टेंट हो या फिर कांस्टेंट ना भी हो। अगर डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो हम बोलेंगे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ऊपर से वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, चेंज। क्योंकि वेलोसिटी की हम बात करते हैं स्पीड प्लस डायरेक्शन, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, चेंज। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। ऊपर क्या लिखा था हमने यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो टाइम तो देखो बढ़ेगा ही, टाइम तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है। यहाँ पे चेंज किस में आ रहा है, चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। तो अब खुद बताओ, अगर चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, क्या हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन हो रहा है। तो अगर कोई भी बॉडी किसी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो उसका जो मोशन है वो एक कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन है। और क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है,
और वेलोसिटी चेंज हो जाए टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, कोई बॉडी सर्कल में मूव करे तो सर्कुलर मोशन, ठीक है। डायरेक्शन चेंज होगी किसकी, उस बॉडी की डायरेक्शन चेंज होगी, तो यानी कि वेलोसिटी में भी चेंज आ गया, और वेलोसिटी में चेंज आया तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी कैसी हो गई, एक्सेलरेटेड। कैसी हो जाएगी बॉडी, एक्सेलरेटेड। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक बात समझ में आई जो बताइए? यस सर। ठीक है, यस तो सर। यानी कि बॉडी एक्सेलरेटेड हो जाएगी, चाहे वो एक कांस्टेंट स्पीड से ही क्यों ना एथलीट रन कर रहा हो। यहाँ पे एथलीट ने जो अपनी स्पीड है वो चेंज नहीं करी, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो गई। तब डायरेक्शन अगर चेंज हो गई तो उसकी डेफिनेशन के हिसाब से चेंज आ गया वेलोसिटी में, और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यानी कि एक्सेलरेशन भी है उस बॉडी में, चाहे वो एक कांस्टेंट स्पीड से ही क्यों ना दौड़ रही हो, क्योंकि डेफिनेशन जो कहती है हमें वही मानना पड़ेगा। तो हम क्या कह देंगे, वो बॉडी क्या है, एक एक्सेलरेटेड होगी। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि भाई चेंज हो रहा है क्या, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, फिर हमने आगे लिख दिया स्टार पॉइंट बना के। सो इफ एन एथलीट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, अगर एथलीट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, चाहे वो स्पीड कैसी हो उसकी कांस्टेंट, देन द वेलोसिटी ऑफ एन एथलीट विल नॉट बी कांस्टेंट। लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन क्या कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? बिकॉज वेलोसिटी इज द स्पीड इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है, स्पीड है किसी डायरेक्शन में, यही तो वेलोसिटी होता है। एंड हियर डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंजेस कंटिन्यूअसली, तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है स्पीड की, तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। द मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। तो जो मोशन होगा हम उसको कैसा बोल देंगे कि भाई ये कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। अब जरा ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस पे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता कि तुम्हें पूछ लिया सब कुछ। इसमें कुछ चीजें आती हैं बीच बीच में से, जैसे कि व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हाट इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो बोलेंगे, तुम्हें ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, सपोज अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, देन व्हाट विल बी द चेंज ऑन इट्स स्पीड, ऑन इट्स वेलोसिटी, ठीक है, ऑन इट्स एक्सेलरेशन। इस तरीके से दो तीन ऑप्शन दे दिए और उसमें से पूछ लिया, तो तुम क्या कहोगे, स्पीड पे तो कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन स्पीड। किस किस पे चेंज आएगा, वेलोसिटी पे चेंज आएगा। मोशन कैसा हो जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। यानी कि एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से तुम्हें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पूछ लेंगे कि भाई सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो कैसा मोशन है, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा तुम्हें कितना लिखना है, कितने मार्क्स पे क्वेश्चन पूछा गया। 1 मार्क्स पे है तो सिंपल, तुम 1 लाइन में आंसर दे सकते हो, 2 में है तो फिर 2-3 लाइन लिखनी पड़ेंगी। सही है यहाँ तक? तो ये तुमने लिख लिया है, इसको भी बना लो साइड में या नीचे जहां पे भी तुम्हारे पास स्पेस है। यस सर। तो अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। अगर कोई भी बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो वो क्या है, सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म कैसे होगा, देखो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। समझ रहे हो, हमने बात करी थी कि भाई यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है शुरू में। ठीक है, सेकंड या फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हमने यही सीखा था। तो हमने क्या कहा था, अगर किसी इक्वल इंटरवल में इक्वल ही डिस्टेंस ट्रेवल करा जाए तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, और मोशन इक्वल कब हो रहा होगा, जब स्पीड उसकी क्या रह रही होगी, कांस्टेंट। अगर मैं स्पीड को कम ज्यादा करता रहूं तो क्या होगा, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी बॉडी, नहीं, स्पीड के अकॉर्डिंग करेगी। स्पीड ज्यादा तो बॉडी ज्यादा ट्रेवल करेगी, मोशन यानी कि कुछ होगा। और अगर स्पीड में कम कर दूं तो मोशन भी चेंज हो जाएगा उसी हिसाब से। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो डिपेंड करता है स्पीड पे। तो अगर स्पीड हमारी यूनिफॉर्म है तो मोशन भी यूनिफॉर्म, और स्पीड हमारी नॉन यूनिफॉर्म है तो मोशन भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो अगर मुझे बात करनी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो यानी कि स्पीड कैसी हो, यूनिफॉर्म कांस्टेंट हो, और मोशन कहाँ पे हो रहा हो, एक सर्कुलर पाथ पे। तो बन गई डेफिनेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, क्या, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ
with uniform speed, its motion is called uniform circular motion। तो ये हमारा टॉपिक था, इसकी हमने डेफिनेशन देख ली। इससे पहले हमने क्या सीखा कि भाई ये मोशन कैसा होता है, डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी होगा, और चेंज इन वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेटेड मोशन भी होगा। अब हम बात कर रहे हैं, देखो अभी मैंने तुम्हें बताया कि एक तुम स्टोन लो या कोई भी ऑब्जेक्ट लो, उसे तुम थ्रेड से बांधो और ऐसे घुमाओ, ठीक है, तो जहां पे तुम छोड़ोगे वहां से चला जाएगा। ये हो गई थी डायरेक्शन की बात। अब इसको, स्टोन को देखो, जैसे ही मैं छोड़ रहा हूँ ये क्या है, जा रहा है, अपनी डायरेक्शन में निकल जाएगा। यानी कुछ ना कुछ तो फोर्स इस पे लग रही है जो इसे बांधे रख रही है एक सर्कुलर पाथ में, मूव करने के लिए इसको मजबूर कर रही है किसी सर्कुलर पाथ में। तो वो जो फोर्स है वो फोर्स है पुल फोर्स, जो कि हम लगा रहे हैं किसके थ्रू, थ्रेड के थ्रू। जो हमने थ्रेड पकड़ी हुई है उसको देखो हम अपनी तरफ खींच रहे होते हैं इस तरीके से, हर पॉइंट पे ऐसे जब घुमा रहे हैं तो अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी फोर्स लगा रहे हैं हम। कैसा फोर्स लगा रहे हैं, पुल लगा रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे इसी फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, कहाँ पे लगता है ये भी ध्यान रखना। ऐसे मानो सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है और इसको मैंने अपनी तरफ खींचा तो ये पुल है, लेकिन इसको मैं सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बोल सकता। उस पुल को जो एक सर्कुलर मोशन में हो रहा हो, तो वो जो पुल है उस पुल का हमने नाम दिया गया है सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो पुल और पुश फोर्स होता है, मैं किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहा हूँ ये भी एक फोर्स है, किसी चीज पे मैं धक्का दे रहा ये भी एक फोर्स है, ठीक है। तो पुल वाली फोर्स जो कि कहाँ पे हो रही है, एक सर्कुलर पाथ में, उसी फोर्स का नाम दिया जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी है, द फोर्स विच इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल, वो फोर्स जो कि जरूरत है किसी ऑब्जेक्ट को ट्रेवल कराने के लिए कहाँ पे, इन अ सर्कुलर पाथ, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। कहीं और ये नहीं लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पे मोशन कैसा है, पाथ कैसा है, सर्कुलर है। तो बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, भाई फिर कहाँ कहाँ पे लग रही होगी। तो प्लेनेट का केस लेते हैं। प्लेनेट किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो सन के अराउंड प्लेनेट कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी। यानी कि अभी तो हमने देखा कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो वहां पे 100% क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, ठीक है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे 9th क्लास में, तुम्हारा एक चैप्टर है ग्रेविटी। यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ना ये, और यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है और इसका मास है m2। तो m1 जो है वो m2 पे फोर्स लगा रहा होगा और m2 m1 पे फोर्स लगा रहा होगा। यानी कि दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है। क्या लगा रहे होते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होता है, ठीक है, टूवर्ड्स द सन या फिर टूवर्ड्स द अर्थ, टूवर्ड्स द प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट के अराउंड, किसी भी सन के अराउंड, या किसी भी दो बॉडी के अराउंड, ठीक है। और ये कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक पुल फोर्स है, यानी कि अपनी तरफ खींचने वाला फोर्स है। तो अगर हम बात करें कि कोई प्लेनेट सन के अराउंड क्यों रिवॉल्व कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, या हम बोले ग्रेविटेशनल पुल है, ये कैसा फोर्स हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाथ जो है वो सर्कुलर है। क्लियर है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है उस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो कौन सी फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, तो तुम क्या बोलोगे कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स रेस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे हमारा प्लेनेट वाले केस में सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड करा रहा है वो होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। यानी जो ग्रेविटी है सन की, ग्रेविटेशनल पुल है सन का, वो ही इस ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ में मूव करा रहा है, ठीक है। और ऐसी फोर्स जो भी होगी जो कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्कुलर पाथ में मूव करा देगी उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड कराई, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। कोई डाउट है तो पूछो। नो सर।
क्लियर हुआ है अभी? चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालो तुम, हेडिंग लिखो एक, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं। एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा सैटेलाइट क्या होती है जानते हो? सैटेलाइट क्या होती है? Yes. है भाई? बताओ कौन बताएगा सैटेलाइट क्या होती है? राहुल? Some machine. समझ नहीं पाया मैं, दोबारा बोलो। क्या बोला? मशीन? देखो सैटेलाइट होती है किसी भी प्लेनेट के अराउंड कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो हम उसको बोलते हैं सैटेलाइट। ठीक है, जैसे कि अर्थ के अराउंड उसके सर्कुलर पाथ में कौन मूव कर रहा है? ठीक है, The अर्थ के moon. अराउंड मून, तो मून को हम बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। क्या हो गया वो? नेचुरल सैटेलाइट। और अगर कोई चीज हमने यहाँ से भेज दी, ठीक है, कहाँ से? अर्थ से, और उसका मोशन हमने इस तरीके से रखा कि वो स्पेस में जाने के बाद किसके ऑर्बिट में एंटर कर गई? अर्थ के ऑर्बिट में एंटर कर गई, और फिर अर्थ के अराउंड वो रिवॉल्यूशन करना उसने स्टार्ट कर दिया, यानी अर्थ के अराउंड घूमने लगी। इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, अब ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है इसका साइज कुछ भी हो सकता है, एक हम छोटी माइक्रोचिप से लेके एक बड़ा रोवर तक भी भेज सकते हैं, यानी जो कि अर्थ के अराउंड घूमता रहता है और वहां से इमेज लेता रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें ये चीज बताई है। तो लिखो एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम कुछ एग्जांपल देने चाह रहे हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो फर्स्ट लिखो, लिखो when an artificial satellite goes around the earth, when an artificial satellite goes around the earth in a circular orbit, in a circular orbit with with constant speed, with constant speed, then then the then motion of satellite, then motion of satellite around the earth, around the earth, then motion of satellite around the earth is uniform circular motion, is uniform circular motion. अगला लिखो सेकंड एग्जांपल, the moon, the moon moves in uniform circular motion, the moon moves in uniform circular motion around the earth, around the earth. ये भी कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। आगे लिखना चाहते हो तो एक लाइन ये भी लिख लो, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज एक्सेलरेटेड, इज एक्सेलरेटेड। ये तुम पहले वाले में भी लिख सकते हो। देखो कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या सिंपल सर्कुलर मोशन है तो वो भाई एक्सेलरेटेड तो है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, फिर फर्क नहीं पड़ता स्पीड कांस्टेंट थी या फिर डिफरेंट थी। ठीक है, कितने हो गए? थर्ड लिख लो, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये भी एक एक्सेलरेटेड मोशन है, सब के सब होंगे। अगला पॉइंट लिखो, अगला एग्जांपल, एन एथलीट
मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, an athlete moving on a circular track with a constant speed with a constant speed exhibits uniform circular motion, exhibits uniform circular motion। तो देखो सर्कल में भी घूम रहा है वो, और कैसे घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट से है तो फिर यूनिफॉर्म है, तो ये भी एग्जांपल क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान रखना, देखो कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, ठीक है, और उसकी स्पीड क्या है, स्पीड बोल रहा हूं मैं, वेलोसिटी नहीं, ध्यान देना, उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट स्पीड है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। जबकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे बॉडी एक्सेलरेटेड है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन होने का मतलब ये नहीं हुआ कि उसकी स्पीड में चेंज आ गया, नहीं, सिर्फ और सिर्फ चेंज आया था उसकी वेलोसिटी में। जो बॉडी मूव कर रही है किसी भी बॉडी के अराउंड सर्कुलर मोशन में, तो भाई उसकी स्पीड सेम रहेगी। ऐसे नहीं होगा वो धीरे धीरे स्पीड तेज कर लेगी या फिर कम करेगी, स्पीड सेम रहेगी। इसलिए हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म। और सर्कुलर मोशन है तो इस सर्कल पाथ में मूव कर रही है तो सर्कुलर मोशन। तो कंबाइन हम करेंगे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी तुम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हो, दिमाग में तुम्हारे ये रहना चाहिए स्पीड है कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे एक्सेलरेटेड है। तो यहाँ पे ये मत अपने माइंड में रखना कि एक्सेलरेटेड आ गया तो बॉडी यानी कि तेज चल रही होगी या फिर धीरे हो जाएगी, नहीं, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तभी हम उसको एग्जांपल बोल रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे कि देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जो तुम्हारी एक वॉच है, इसमें जो सेकंड वाली तुम्हारी ये हैंड है या फिर मिनट हैंड है, तो जो मिनट हैंड है वो सर्कुलर पाथ में चल रहा है। तो सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो देखो ऐसा होता है कि जो मिनट हैंड है उसकी स्पीड तो कांस्टेंट ही है ना। ऐसे तो नहीं है कि धीरे धीरे क्या है, मिनट हैंड तेजी और तेज इस तरीके से रिवॉल्व करने लगेगा, नहीं। तो उसकी जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट है। तो घूम किस में रहा है, सर्कुलर पाथ में, तो हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन है। स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। लेकिन हम ये भी बोलेंगे कि भाई यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए जो मिनट हैंड है वो एक एक्सेलरेटेड बॉडी है। यहाँ पे इस एक्सेलरेटेड का मतलब चेंज इन स्पीड की वजह से नहीं हुआ, ये आया है चेंज इन डायरेक्शन की वजह से। तो जो कोई भी बॉडी जो रिवॉल्व कर रही है वो उसी स्पीड से रिवॉल्व करती रहेगी। समझ रहे हो? इसके अलावा कुछ डाउट है तो पूछो। नहीं है, चलो फिर इसको अभी इतना ही रखते हैं। ये लिख लो तुम, जो भी ये था लिख चुके हैं।